हेलो बच्चों। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है हमारा रिलेशन। ठीक है। रिलेशन में हमारे पास में जो सबसे पहला टॉपिक बनता है वो बनता है रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले हमको ये समझना जरूरी है कि रिफ्लेक्सिव होता क्या है। अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करें तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि जैसे हमारे पास में फर्स्ट जो नंबर है, जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट नंबर हमारे पास में ए है तो सेकंड नंबर भी ए ही होना चाहिए। और ये दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं? रिलेशन को। और एग्जाम्पल से अगर हम समझने की कोशिश करें, जैसे 1, 1 ये भी किसका एग्जाम्पल है? रिफ्लेक्सिव का। अगर हम इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करें तो मैंने अनार लिख दिया, यहाँ भी अनार लिख दिया, ये भी किसका? रिफ्लेक्सिव का एग्जाम्पल है। बात क्लियर सभी को? सेकंड हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम लोग सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में हम लोग जो बात कर रहे हैं, अगर इसको समझने की कोशिश करें, फर्स्ट हमारे पास में ए सेकंड बी है, ये रिलेशन है, ठीक है। और इसका उल्टा बी कॉमा ए, ये भी रिलेशन है। अगर इसका उल्टा होगा, मतलब जैसे ए कॉमा बी है, इसका उल्टा होता बी कॉमा ए, ये है, तो इस केस में ये होगा रिफ्लेक्सिव। थर्ड हम बात कर रहे हैं ट्रांजिस्टेटिव की। ट्रांजिस्टेटिव में मैं बात कर रहा हूं, जैसे मेरे पास में एक रिलेशन है ए कॉमा बी और एक और रिलेशन है मेरे पास में बी कॉमा सी, तो मुझे ए कॉमा सी मिलेगा, तो ये ट्रांजिस्टेटिव है। यहां पे कई बच्चों को मिथ हो जाता है, क्या सर अगर ये ऐसा लिखा आपने ए कॉमा बी तो ये ट्रांजिस्टेटिव होगा क्या? तो डेफिनेटली ये 100% ट्रांजिस्टेटिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका अगला नंबर जो है वो यहाँ पे मिस है। क्लियर सभी को? तीसरे की अगर मैं बात करूं तो तीसरा हमारे पास बनता है इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस के केस में रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, फिर सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिस्टेटिव होना चाहिए। जब ये तीनों कंडीशन होगी, ये तीनों केस होंगे, उस केस में ये इक्विवेलेंस होगा हमारे पास। चलिए कुछ क्वेश्चनों से हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैं क्वेश्चन देख पा रहा हूं, शो डेट द रिलेशन आर ऑन द सेट। एक हमको सेट गिवन है, जो कि क्या सेट दिया हम लोगों को? यहाँ पे सेट हमको दिया है यहाँ पे 1, 2, 3, और इसमें ये बोला जा रहा है कि आपके पास में जो रिलेशन है वो है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव है मगर सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टेटिव नहीं है। अगर रिफ्लेक्सिव के केस में मैं बात करूं तो रिफ्लेक्सिव का जो केस होता है बेटा, मैंने क्या बोला था? नंबर रिपीट होना चाहिए। जैसे ये 1, 1, 2, 2, 3, 3, ये सारे एलिमेंट मतलब जो हमारे पास में है, ये अगर है मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। अब बाई चांस हम ऐसा समझे कि अगर ये 1, 1 है और सेकंड 2, 2 है, इस केस में सर ये रिफ्लेक्सिव होगा क्या? तो इस केस में ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। नहीं होने का कारण क्या है कि भैया इसके अंदर जितने भी सेट के अंदर नंबर डिजिट दिए 1, 2, 3, ये सभी होनी चाहिए रिपीट, 1, 1, 2, 2, 3, इस केस में ये हमारे पास में रिफ्लेक्सिव होगा। तो पहले हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव की, तो ये रिफ्लेक्सिव है। क्यों है मैंने आपको भी बता ही दिया है, क्योंकि यहाँ पे 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है। सेकंड हमको क्या बोला है यहाँ पे कि ये ट्रांजिस्टेटिव और सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक कब होता है बेटा? तो सिमेट्रिक का केस मैंने बताया था आप लोगों को, ए कॉमा बी ये जो है ये रिलेशन है, और बी कॉमा ए ये भी। अगर ये सिचुएशन हमको दिख रही है, ये बिलोंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे होगा। जैसे मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे 1, 2 है, ये बिलोंग कर रहा है इस सेट को, ठीक है। मगर यहाँ पे 2, 1 नहीं है, और इस कंडीशन में देखा जाए तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। क्लियर सभी को? तीसरा हमारे पास में क्या है? ट्रांजिस्टेटिव। ट्रांजिस्टेटिव कब होता है बेटा? जब ए कॉमा बी हो, बी कॉमा सी हो,
तो इनसे हमको क्या मिले, ए कॉमा सी। अब मैं यहां पे जो देख पा रहा हूं 1,2 है, 2,3 है, मगर यहां पे क्या नहीं दिख रहा हम लोगों को, 1,2 जो है बिलोंग कर रहा सेट को, 2,3 जो है वो बिलोंग कर रहा सेट को, बट 1,3 वो सेट को बिलोंग नहीं कर रहा है। मतलब इस चीज से मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिस्टेटिव नहीं है। बात क्लियर है सभी लोगों को? चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें बोला प्रूफ डेट द रिलेशन। आपको रिलेशन प्रूफ डेट करना है क्या, ए कॉमा बी कॉलन। ए जो है यहाँ पे हमको कंडीशन दे दी है, क्या दे दी है कंडीशन, कि जो ए है वो बी से छोटा होना चाहिए और बी के बराबर होना चाहिए। यह आपको डिफाइन करना किसी भी रियल नंबर से। अब इस केस में ये बोल रहा है ना तो ये रिफ्लेक्सिव हो, ना सिमेट्रिक हो, ना ट्रांजिस्टेटिव हो, ये हमको दिया है। अगर मैं बात करूं हमारे पास में, जैसे कि रिफ्लेक्सिव की केस की बात करता हूं मैं, तो रिफ्लेक्सिव की हम लोगों ने अभी क्या कंडीशन समझी है कि उसके एवरी एलिमेंट, जैसे ये ए कॉमा ए है या बी कॉमा बी है, फर्स्ट और सेकंड दोनों रिपीट होने चाहिए। जैसे यहां पे मैं देख पा रहा हूं हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, ए जो है वो बी से छोटा है और बी से बी स्क्वायर के बराबर है। अब मान लो मैं यहाँ पे कोई फ्रैक्शन के फॉर्म में डिजिट ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पे लिख लिया मैंने ए की जगह 1/4 और बी के केस में भी लिख दिया मैंने 1/4 का होल स्क्वायर। अब 1/4 तो सेम यहाँ पे, और 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16। तो आप देखो ये दोनों नंबर क्या एक दूसरे के इक्वल है, तो डेफिनेटली ये दोनों नंबर एक दूसरे के इक्वल नहीं है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। क्लियर सभी को? चलिए सेकंड हमको क्या बोला इसमें, इसी क्वेश्चन में सिमेट्रिक। अगर मैं सिमेट्रिक की कंडीशन समझने की कोशिश करूं तो सिमेट्रिक की कंडीशन में अभी क्या समझाया गया आप लोगों को, अगर ये ए कॉमा बी है तो इसका उल्टा क्या होना चाहिए, बी कॉमा ए, ये भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को। अब यहां पे हमने जैसे नंबर लिया, ये नंबर हमने ले लिया 1 और ये ग्रेटर देन इक्वल टू है 2 का स्क्वायर में मान लेता हूं, ठीक है। अब इसका उल्टा करता हूं मैं, 2 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो आप देखिए दोनों नंबर क्या दिख रहे हैं एक दूसरे के इक्वल, तो ये सिमेट्रिक का केस तो नहीं है। बात समझ में आ रही सभी को? क्लियर है सभी को? तीसरा हमारे पास में क्या पूछा बेटा, ट्रांजिस्टेटिव। ट्रांजिस्टेटिव के केस में मैंने क्या बोला, ये ए कॉमा बी हो, बी कॉमा सी हो, तो ये क्या होना चाहिए, ए कॉमा सी। अब यहां पे जैसे मान लीजिए मैंने ये डिजिट ले ली यहाँ पे -3 मान लेता हूं ग्रेटर देन इक्वल टू, और इसको लिख देता हूं 2 का स्क्वायर। दूसरा नंबर में ले लेता हूं यहां पे 3, अच्छा 3 ले रखा है, तो ये ले लेता हूं 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर। तो आप लोग देखो क्या -3 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, और क्या ये जो नंबर है हम लोगों को जो दिया है ये बराबर है, तो डेफिनेटली ये नंबर यहाँ पे बराबर नहीं है। इस केस में ये ट्रांजिस्टेटिव भी नहीं है। क्लियर सभी को? बात समझ में आ रही जो मैंने समझाया आप लोगों को? चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में लिखा गया है कि आपको एक रिलेशन दिया है जो कि आपको प्रूफ डेट करना है। क्या प्रूफ डेट करना है, ए कॉमा बी, आपको जो गिवन है क्वेश्चन में ए कॉमा बी। ये क्वेश्चन दिया हमको प्रूफ डेट द रिलेशन आर ए कॉमा बी कोलन। ए जो है वो बी स्क्वायर से बड़ा है, हाँ ए जो है बी स्क्वायर से छोटा है और बी स्क्वायर के बराबर है। आपको क्या डिफाइन करना है, ये रियल नंबर दिया यहाँ पे, ठीक है। क्या बोला, रिफ्लेक्सिव, ठीक है, बात समझ में आ रही है, सिमेट्रिक, ठीक है, और ट्रांजिस्टेटिव के केस की बात कर रहे हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही। अच्छा ये क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व कर लिया है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया है क्वेश्चन में, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है, प्रूव डेट द रिलेशन आर, क्या दिया हमको, ए कॉमा बी, ए माइनस बी जो है वो डिवाइजेबल बाय 3 है, जो कि डिफाइन कर रहा कोई भी सेट का इंटीजर्स, ठीक है, जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्या है, इक्विवेलेंट रिलेशन, जो कि आपकी एग्जाम में 2017 राजस्थान बोर्ड में और 2015 में पूछा गया बेटा, यह क्वेश्चन है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बनता ही है। कई बार एग्जाम में इस क्वेश्चन को कुछ अलग अलग वैरायटी से पूछ लिया जाता, जैसे यहाँ पे लिखा 3, तो 3 की जगह लिख देगा 2, कि भैया a माइनस बी इज डिवाइजेबल बाय 2, या इसकी जगह कई बार 5 लिख देगा या 7 लिख देगा। ऐसे नंबर बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन का फॉर्मेशन, जैसे यहाँ पे a कॉमा बी दिया, तो इसकी जगह वो लिख देगा x कॉमा वाई, और क्या दे देगा, x माइनस वाई इज डिवाइजेबल बाय 5 या इज डिवाइजेबल बाय 7। इस फॉर्मेट से क्वेश्चन की वर्डिंग को थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका सेम है। अब सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव के पहले भी मैं बात कर रहा हूं थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे एक शब्द है इंटीजर्स, तो मैं जहां तक समझता हूं इंटीजर्स आप लोगों को सभी को पता है। इंटीजर्स में हमारे पास में क्या आता है, इंटीजर्स को हम डिनोट करते जे से, और इंटीजर्स में हमारे पास में नेगेटिव से लगा के पॉजिटिव तक के नंबर होते हैं। जैसे मैंने डैश डैश कर दिया यहाँ पे, -3 कॉमा -2 कॉमा -1 0 1 कॉमा 2 कॉमा 3 डैश डैश डैश, कहां तक चल रहा है ये, इनफाइनाइट तक। अब हमको जो इंटीजर्स दिया है, ठीक है, तो हम लोग जो देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास में क्या है, a कॉमा बी, तो ये जो a कॉमा बी है ये बिलोंग कर रहा है किसको, इस सेट को, और ये किसमें, तो ये बिलोंग कर रहे, a बिलोंग कर रहा है इस इंटीजर्स, जो गिवन इंटीजर्स आपको गिवन है, और b भी जो गिवन इंटीजर्स है उसको बिलोंग कर रहा है। तो रिफ्लेक्सिव में हमने क्या पढ़ा अभी, कि a कॉमा a जो कि सेट को बिलोंग कर रहे हैं, तो मैं इसको, है ना, ये बिलोंग कर रहे रिलेशन को, तो a माइनस ए कितना आएगा हमारे पास में, क्या बोल रहा हूं मैं, a माइनस ए, तो a माइनस ए हमारे पास में क्या आएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूं a माइनस ए, तो ये तो हो गया 0, तो 0 डिवाइजेबल है ना, 0 इज डिवाइजिबल बाय 3, ठीक है, ये हो गया, मतलब रिफ्लेक्सिव है। दूसरा केस हमारे पास में क्या बन रहा है, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक की अगर बात करें, है ना, a कॉमा बी ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहां पे लिखा a कॉमा बी जो कि बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, तब मैं इसको ऐसे नहीं लिखता हूं, इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। तो यहां पे लिखा a कॉमा बी जो कि बिलोंग कर रहा आर को, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, a माइनस बी जो है इज डिवाइजिबल बाय 3। तो मैं इसको ऐसा लिख दूं, b कॉमा ए जो कि बिलोंग कर रहा आर को, मतलब b माइनस ए इज डिवाइजिबल बाय 3, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक तो है। थर्ड लास्ट हमको क्या देखना है, ट्रांजिस्टेटिव। तो ट्रांजिस्टेटिव के केस में देखो, ए जो है वो रिलेशन है बी का, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी इज डिवाइजिबल बाय 3, या मैं लिखू बी रिलेशन है सी का, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये बी माइनस सी इज डिवाइजिबल बाय 3। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो बचा क्या मेरे पास, a माइनस सी, तो ये भी तो डिवाइजिबल है बेटा। यहां तक क्लियर सभी लोगों को,
मैं जो समझाना चाह रहा हूं समझ में आ गई मेरी बात? क्या बोला जा रहा है कि भैया हमने रिलेशन निकाला ए और बी से, तो ये a माइनस बी आया जो कि डिवाइसेबल है 3 से, तो b माइनस सी करा तो ये भी डिवाइस। अब जब दोनों को ऐड कर दिया, दोनों का सम कर दिया, तो रिजल्ट क्या मिला हम लोगों को? a माइनस सी, और ये भी डिवाइसेबल है 3 का। मतलब इस क्वेश्चन में सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिस्टेटिव है, और जिसमें तीनों कंडीशन हो इक्विवेलेंस वो बनता है। क्लियर सभी को? क्या बोला मैंने? जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिस्टेटिव हो, जिसमें तीनों कंडीशन होती है, वो होता है इक्विवेलेंस। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां तक कोई डाउट है किसी को? अगर डाउट हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ते हम लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमको क्या गिवन है यहाँ पे? ये देखा जाए तो आपके एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे कि हम देख रहे हैं ये क्वेश्चन हमारी एग्जाम में 2016 के पेपर में आया। क्या लिखा क्वेश्चन? प्रूव डेट द रिलेशन आर, क्या दिया? ए कॉमा बी, और ए जो है वो बी के मुकाबले छोटा है, ठीक है, और बी के बराबर है। अब आपको क्या डिफाइन करना है इसमें? रियल नंबर, ये रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिस्टेटिव, बट नॉट सिमेट्रिक। मतलब क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिस्टेटिव है, मगर सिमेट्रिक नहीं है। अब हम लोगों ने जो लॉजिक समझा था, हमारा जो कंसेप्ट था, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव में। रिफ्लेक्सिव में क्या समझाया था बेटा? तो देखो यहाँ पे क्या लिखा? ए है ना, किससे छोटा और किसके बराबर है? बी के। तो क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते बेटा? हो गए, मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो है। चलिए सेकंड हमको क्या देखना बेटा? ट्रांजिस्टेटिव, ठीक है। अब ट्रांजिस्टेटिव के केस के पहले मैं बात कर रहा हूं सिमेट्रिक की पहले। अब सिमेट्रिक का केस क्या है? ये ए, ठीक है, क्या है हमारे पास में? बी से छोटा है और बी के बराबर है। तो क्या ये इसकी जगह अगर मैं ये लिखूं तो ये क्या एक दूसरे के इक्वल होगा क्या? और अच्छे से एग्जांपल से समझाने की कोशिश करो। जैसे ये 1 है और ये जो नंबर है 2 से, है ना, छोटा है और 2 के बराबर है। अब मैं इसको ऐसा लिख दूं यहां पे कि जो 2 है ना, वो 1 से छोटा, तो ये तो हो ही नहीं सकता बेटा, मतलब ये सिमेट्रिक तो नहीं है। अगर अब मैं ट्रांजिस्टेटिव के केस में बात करूं, ट्रांजिस्टेटिव के केस में जैसे मैं बोल रहा हूं ए जो है किससे छोटा है? बी से, और बी के बराबर है, ठीक है। अब मैं ऐसा लिख दूं बी जो है सी से छोटा है और सी के बराबर है। तो क्या ये नहीं हो सकता जो ए है वो सी से छोटा है और सी के बराबर है? मतलब है, मतलब ये ट्रांजिस्टेटिव तो है। बात समझ में आ गई है? रिफ्लेक्सिव के केस में क्या दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए, तो ये रिफ्लेक्सिव बन गया बेटा। सेकंड हमारे पास में सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक में क्या बेटा? ये ए जो है बी के मुकाबले छोटा है। अब इसको पलटा तो बेटा उल्टा हो गया, जो कि दोनों एक दूसरे के इक्वल तो है ही नहीं, मतलब सिमेट्रिक तो नहीं है। ट्रांजिस्टेटिव के केस में मैंने क्या बोला कि जो ए है वो बी से छोटा और बी के बराबर है, और जो बी है वो सी से छोटा और सी के बराबर है। तो ए जो है वो सी से छोटा होगा और सी के बराबर हो जाएगा, मतलब ये आपके पास में ट्रांजिस्टेटिव तो है। यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? रोहित आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है? समझ में आ रही चीजें? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 5, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा 5, ठीक है। ये 2013 के क्वेश्चन पेपर में आया है, ठीक है। और क्या लिखा है यहाँ पे? आर एंड एस आर इक्विवेलेंस रिलेशन ओन अ सेट ए, प्रूव डेट द रिलेशन आर इंटरसेक्शन एस इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया, मतलब मैं समझूंगा कि आपको रिफ्लेक्सिव क्लियर हो गया है, ट्रांजिस्टेटिव क्लियर हो गया, सिमेट्रिक क्लियर हो गया। क्योंकि थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने बात करी है, मैं थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेता हूं इस क्वेश्चन को समझाने के पहले। जैसे रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव का केस क्या समझाता है कि भैया जो पहला एलिमेंट है वही होना चाहिए दूसरा, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। दूसरा मैंने क्या बताया था बेटा? सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक के केस में क्या बोला था? अगर ये 1 2 है
तो वो अगला नंबर क्या होगा आपके पास 2 1, तो ये होगा सिमेट्रिक। तीसरा ट्रांजिस्टेटिव, ट्रांजिस्टेटिव के केस में क्या बोला था, ये 1 2 है, तो अगला होगा 2 3, तो क्या रिजल्ट आएगा 1 3, तो ये होगा ट्रांजिस्टेटिव। और जिसमें तीनों कंडीशन आ जाती है बेटा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिस्टेटिव, वो होता आपका इक्विवेलेंस। और इस क्वेश्चन में आपसे वही पूछा गया है, ठीक है। पहले हम बात कर लेते, क्वेश्चन में क्या दिया हमको, आर एंड एस, है ना, आर एंड एस आर इक्विवेलेंस रिलेशन ओन अ सेट ए, ठीक है, हम सेट मान लेते हैं। अब सेट यहाँ पे दिया नहीं है तो हम कुछ भी लिख सकते हैं जनरली। जैसे मैं मान लेता हूं यहाँ पे कि भैया ये रिफ्लेक्सिव के केस में इसको ले लिया मैंने ए कॉमा ए, किसको बिलोंग कर रही है, आर इंटरसेक्शन एस, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन किसी को? तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जो यहां पे ए कॉमा ए है वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, आर को, ठीक है। तो ए कॉमा ए वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, एस को, और ये दोनों क्या हो गया, इंटरसेक्शन। और ये जब दोनों इंटरसेक्शन हो जाएंगे तो ये आपका रिफ्लेक्सिव हो चुका है। यहां तक कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये थोड़ा सा एरिया रफ कर देता हूं मैं कि आपको देखने में दिक्कत नहीं आए। अब रिफ्लेक्सिव तो हो गया, हमको क्या देखना नेक्स्ट, सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक के केस में क्या लिख रहा हूं, ये ए जो है ना, ए कॉमा बी लिख देता हूं मैं, चलिए थोड़ा सा आपको देखने में सुविधा हो। ये क्या बिलोंग कर रहा, आर इंटरसेक्शन एस को, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख दूं ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा आर को, और ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा एस को, ठीक है। अब ये हमारे पास में ए कॉमा बी जो है ये बिलोंग कर रहा है आर इंटरसेक्शन एस को। अब इसी को मैंने यहां पे क्या कर दिया है, बी कॉमा ए बिलोंग कर रहा है आर इंटरसेक्शन एस को, तो ये हो गया बी कॉमा ए बिलोंग कर रहा है आर को, और बी कॉमा ए जो है वो बिलोंग कर रहा है एस को। तो इस कंडीशन में क्या हो गया, बी कॉमा ए जो कि बिलोंग करेगा आर इंटरसेक्शन एस को, मतलब ये सिमेट्रिक तो है। अब हम बात करेंगे इसी में, क्या लास्ट छूट रहा हमारा, ट्रांजिस्टेटिव। चलिए हम ट्रांजिस्टेटिव की बात कर रहे हैं इसी में, ठीक है। अब ट्रांजिस्टेटिव में क्या है, तो ट्रांजिस्टेटिव के केस में क्या बोला बेटा, ये ए कॉमा, ट्रांजिस्टेटिव के केस में क्या बोल रहा हूं बेटा मैं, कि ये ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर इंटरसेक्शन एस को, सेम वैसे ही लिखना है जैसा अभी आपने सॉल्व करा। फिर दूसरा लिख रहा हूं मैं बी कॉमा सी, ये भी बिलोंग कर रहा आर इंटरसेक्शन एस को, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था ना यहाँ पे कि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा आर को, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है यहाँ पे एस को, तो ये दोनों का हो गया ए कॉमा बी बिलोंग करेगा आर इंटरसेक्शन एस को। सेम ऐसे ही हम लिख देंगे यहाँ पे बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा आर को, और बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा एस को। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, बी कॉमा सी बिलोंग करेगा आर इंटरसेक्शन एस को। तो इस सिचुएशन में क्या हो गया, ए कॉमा सी जो है वो बिलोंग करेगा आर इंटरसेक्शन एस को, तो इसको क्या लिखूंगा, ए कॉमा सी बिलोंग कर रहा आर को, और ए कॉमा सी बिलोंग कर रहा एस को। और ये सिचुएशन बन गई आपके पास में ए कॉमा सी बिलोंग कर रहा आर इंटरसेक्शन एस को, मतलब ये आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिस्टेटिव भी है, तो ये इक्विवेलेंस भी होगा। आज मैंने आप लोगों को जितना पढ़ाया उनमें कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए मेरे से, किसी बच्चे को कंफ्यूजन आ रहा है, कोई चीज ऐसी है जो समझ में नहीं आ रही है, क्लियर है सभी लोगों को? आगे की क्लास हम आगे कंटिन्यू करेंगे, चलिए।